सावन की प्रेरणादायक कथा, गरीब लकड़हारे की भक्ति और भगवान शिव की कृपा। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी और 8 वर्ष के बेटे मोहन के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी का था, जिसकी छत बरसात में टपकती थी। घर में इतना भी सामान नहीं था कि कोई उसे देखकर कह सके कि यहाँ कभी सुख भी रहा होगा। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल चला जाता। दिन भर लकड़ियाँ काटता, उन्हें सिर पर लाद कर कई किलोमीटर दूर बाजार तक ले जाता और बेचकर जो कुछ मिलता उसी से घर का चूल्हा जलता। कई बार ऐसा भी होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी इतनी कम कमाई होती कि परिवार को आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता। फिर भी रामू के चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। वह हर सुबह उठकर भगवान शिव का नाम लेता और कहता, हे भोलेनाथ, आपने मुझे मेहनत करने की शक्ति दी है। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी गलत रास्ते पर न जाऊं। कुछ ही दिनों बाद सावन का महीना शुरू हुआ। पूरा गांव शिवमय हो गया। मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। लोग कामवड़ लाकर जल चढ़ाने लगे। गांव के धनवान लोग बड़े बड़े थालों में दूध, दही, घी, शहद, फल और महंगे फूल लेकर मंदिर जाते। उनकी पूजा देखकर लोगों की भीड़ उन्हें सम्मान देती। रामू दूर खड़ा सब देखता और मन ही मन सोचता, काश मेरे पास भी कुछ होता जिसे मैं भोलेनाथ को अर्पित कर पाता। घर लौटकर वह उदास बैठा था। उसकी पत्नी गौरी ने पूछा, क्या बात है, आज इतने चुप क्यों हो? रामू बोला, सब लोग भगवान को इतने सुंदर उपहार चढ़ा रहे हैं, मेरे पास तो केवल जंगल का जल और बेलपत्र है। गौरी मुस्कुराई और बोली, भोलेनाथ तो औघड़दानी हैं, उन्हें सोना चांदी नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। पत्नी की बात सुनकर रामू के मन में नई आशा जागी। अगले सोमवार वह बहुत सुबह उठ गया। उसने नदी से स्वच्छ जल भरा, जंगल से सबसे सुंदर बेलपत्र चुनकर लाया, हर पत्ते को साफ किया और पूरे रास्ते एयूएम नमः शिवाय का जाप करता हुआ मंदिर पहुंचा। मंदिर में भीड़ थी। कुछ लोगों ने उसे देखकर कहा, देखो, गरीब आदमी भी पूजा करने आ गया। दूसरा बोला, भगवान को बेलपत्र से क्या मिलेगा? रामू ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और आंखें बंद करके बोला, हे महादेव, मेरे पास देने को कुछ नहीं, लेकिन मेरा मन आपका है। मेरे परिवार की रक्षा करना और मुझे ईमानदारी से जीवन जीने की शक्ति देना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंदिर से लौटते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु कई दिनों से भूखे लग रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? रामू के पास केवल 2 सूखी रोटियां थीं, जिन्हें उसकी पत्नी ने उसके लिए रखा था। एक पल के लिए उसने अपने परिवार को याद किया, लेकिन अगले ही क्षण उसने दोनों रोटियां साधु को दे दीं। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाएंगे। रामू मुस्कुराया और बिना कुछ खाए घर लौट आया। रात को तेज बारिश शुरू हुई। कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। सूखे खेत पानी से भर गए। कुछ दिनों बाद जब रामू जंगल गया तो उसने देखा कि एक विशाल पेड़ आंधी में गिर गया है। जब उसने उसे काटना शुरू किया तो जड़ों के पास एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। घड़ा खोलकर देखा तो उसमें सोना नहीं था। उसमें दुर्लभ औषधीय पौधों के बीज और कुछ पुराने सिक्के थे। गांव के एक वैद्य ने उन बीजों को देखकर कहा, ये बहुत दुर्लभ हैं। यदि इन्हें उगाया जाए तो इनकी कीमत बहुत अधिक मिलेगी। रामू ने मेहनत से उन पौधों की खेती शुरू की। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। अब उसके घर में खुशहाली लौट आई। लेकिन रामू पहले जैसा ही सरल बना रहा। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर उसके घर आए। उन्होंने पूछा, अब तो तुम अमीर हो गए, क्या भगवान को भूल गए? रामू तुरंत बोला, बाबा, जो कुछ मिला है सब भोलेनाथ की कृपा है, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ रामू के सिर पर रखा। अचानक उनके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। रामू और उसकी पत्नी आश्चर्य से कांप उठे। उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव उनके सामने खड़े हों। क्षण भर बाद वह प्रकाश आकाश में विलीन हो गया।
रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरे जैसे गरीब पर इतनी कृपा क्यों की? मानो उसके मन में उत्तर गूंजा। जो बिना स्वार्थ के सेवा करता है, जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। उस दिन के बाद रामू ने अपने गांव में एक छोटा शिव मंदिर बनवाया। हर सावन में वह गरीबों को भोजन कराता। किसी की बेटी की शादी हो, किसी का इलाज कराना हो या किसी बच्चे की पढ़ाई, रामू सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदल गया। लोग दिखावे की पूजा छोड़कर सेवा, दया और ईमानदारी को सबसे बड़ी भक्ति मानने लगे। कहा जाता है कि आज भी सावन के महीने में उस गांव के शिव मंदिर में जो भी सच्चे मन से जल और बेलपत्र चढ़ाकर दूसरों की सहायता करने का संकल्प लेता है, उसके जीवन में आशा की नई किरण अवश्य आती है।